डबल थ्रेट, दो थ्रेट, दो खतरात हैं इस वक्त पाई कॉइन को। अगर पाई कॉइन इस सूरत हाल से निकल जाता है, पाई को टीम इसको मैनेज कर लेती है, तो फिर समझ लो कि पाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर पाई कॉइन इसमें फंस जाता है और ये जो आप देख रहे हो पाई की प्राइस 0.46 0.47 पे चल रही है, 0.48 पे चल रही है, ये 0.3 तक भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, किसी की पाई के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। पाई यहाँ पे एक करेंसी है। अगर ये करेंसी अच्छा रोल प्ले करेगी तो बहुत ऊपर जा सकती है। अगर अच्छा रोल प्ले नहीं करती तो भैया इसको जमीन पे जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। दो थ्रेड पे बात करूंगा। एक अनलॉकिंग जो डे बाय डे हो रही है, कभी 11 मिलियन, कभी 12 मिलियन, कभी 10 मिलियन, कभी 8 मिलियन, कभी 15 मिलियन, कभी 14 मिलियन। और दूसरा बाइनांस लिस्टिंग। आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, बाइनांस लिस्टिंग तो इसके सपोर्ट में आएगा ना, थ्रेड कैसे होगा? अरे भैया थ्रेड ही है, बात को समझो जरा। यहाँ पे ये जो 0.46 चल रहा है ना, अगर यहीं पे एक न्यूज आ जाती है किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, बाइनांस खुद अनाउंस कर देता है या पाई को टीम खुद अनाउंस कर देती है कि हम बाइनांस पे लिस्टिंग करने वाले हैं, तो ये थ्रेट खत्म हो जाता है। और ये जो अनलॉकिंग हो रही है ये भी कम हो जाती है, तो सोचो प्राइस का लेवल क्या हो। जी हाँ, इन दोनों थ्रेड पे बात करूंगा। जानने के लिए वही मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए जी, सबसे पहले थ्रेड पे बात करते हैं। कौन सा थ्रेड, अनलॉकिंग या बाइनांस? चलिए बाइनांस पे कर लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, इस वक्त दुनिया में 279,529,080 लोग बाइनांस पे आ चुके हैं। ये लाइव आपके सामने यूजर चल रहे हैं, आप 85 हो चुके हैं। देखिए दुनिया में कितनी तेजी से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब 91 हो चुके हैं। पिछले दिनों जब मैं इस पे वीडियो बना रहा था तो 278 मिलियन थे, अब 279 हो चुके हैं। इतनी तेजी से लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं और यहाँ रोजाना डेली की बेस पे बहुत सारे यहाँ पे कॉइन लिस्ट होते हैं, बहुत सारे कॉइन यहाँ पे डी लिस्ट भी होते हैं। और ये जो इनकी न्यूज़ है हमेशा ऑथेंटिक समझी जाती है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आप ऑफिशियल तरीके से अपडेट लो तो दोस्तों इसका बाइनांस केयर भी आप ज्वाइन कर लें, बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ से मिलता है। लेकिन अभी हमने ये देखना ये है, क्या ये पाई को लिस्ट करेगा, क्या थ्रेट खत्म होगा? इसका सादा सा सलूशन आपको बताता हूँ। ये आपके सामने बाइनांस और दूसरा ये कॉइन मार्केट कैप, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। ये दोनों एक ही तरह से पीछे से ऑपरेट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें दुनिया में आपको नजर आएगा कि इस वक्त तकरीबन 9,500 से ज़्यादा करेंसीज मौजूद हैं। जी हाँ, ये 9,500 से ज़्यादा करेंसीज, इनमें से कुछ बाइनांस पे लिस्ट हैं और कुछ बाइनांस पे लिस्ट नहीं है। देखिए ना, जैसे हमारा पाई कॉइन है, पाई कॉइन इस वक्त कॉइन मार्केट कैप पे नज़र आ रहा है लेकिन आपको बाइनांस पे नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो इस वक्त कॉइन मार्केट कैप पे मौजूद है वो बाइनांस पे ही हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो आपका कॉइन इस वक्त बाइनांस पे चल रहा है वही आपको कॉइन मार्केट कैप पे भी नज़र आए। तो इसमें इतनी दिक्कत की बात नहीं है। ये लिस्ट होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा जवाब है कि भैया होगा, 100% होगा। उसको मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये सहारा है, न्यूटी है, एसपीके है, होम है, रिजॉल्व है। ये जो सारे कॉइन्स हैं भैया, ये सारे नए कॉइन्स हैं, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नए। इनके पास अपना मार्केट कैप भी नहीं है, लोगों से इकट्ठा किया हुआ है। लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, इसको बनाया और ये आज यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल नए हैं, इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि ये अगर बाइनांस पे लिस्ट हो गए हैं तो ये भैया ये टॉप पे चले जाएंगे, ये प्रॉफिट गेन करेंगे, बात बिल्कुल गलत है। ये सारे के सारे इस वक्त लॉस में चल रहे हैं। ये गौर से देखिएगा, आप लॉस में चल रहे हैं, तो इसमें ये गारंटी नहीं मानना। इसी तरह आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि इसी तरह से हमारा पाई बाइनांस पे लिस्ट हो के प्रॉफिट गेन कर लेगा, तो भैया ये भी आप गलत सोचते हो। ऐसा नहीं होता। बाइनांस सिर्फ एक एक्सचेंज है तो इसको एक एक्सचेंज ही समझो। हाँ, ये हो सकता है कि जब बाइनांस पे लिस्ट होगा
तो ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा और इसकी प्राइस में आपको बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन वो भी बड़े शॉर्ट टर्म में। हाँ, अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे अनलॉकिंग की। ये जो आपके सामने सर्कुलेटिंग सप्लाई है दोस्तों, ये डेली बेसिस पे आपके सामने 10, 12, 8, 10, 12, 8, 14 मिलियन डेली के हिसाब से इजाफा हो रहा है और ये होता रहेगा। अब सवाल आपका ये होना चाहिए, यार ये जो अगर इतना बड़ा थ्रेट है, यहाँ पे डेली अनलॉकिंग होती है, अनलॉकिंग के प्रेशर की वजह से प्राइस डाउन होती है, तो यहाँ पाइको टीम इसको रोक क्यों नहीं देती? उसको चाहिए ना रोक दे इसको। अब सुनो गौर से, होता एक्चुअली क्या है कि जिन लोगों ने 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2021 में पाई को लॉक किया था, कुछ लोगों ने 6 महीने के लिए लॉक किया, कुछ लोगों ने 3 महीने के लिए लॉक किया, कुछ लोगों ने 3 साल के लिए लॉक किया। जब उनका लॉकिंग पीरियड ख़त्म होगा तो भैया उसके बाद अनलॉकिंग तो होनी ही होनी है ना। तो उस अनलॉकिंग के लिए यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। और मैं एक बात और आपको बता दूँ, ये पाई का फिनोमेना कुछ ऐसा है कि ये अनलॉकिंग हमेशा रहेगी ही रहेगी। इसकी एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। पिछले दिनों में आपने देखा कि इनका एक फंक्शन आया था स्टैकिंग का, याद है ना। अब स्टैकिंग के फंक्शन में ये कहते हैं कि आप हमारी एप्लीकेशन में स्टेक करो। आपने 100 कॉइन स्टेक कर लिया, हम आपको 1 महीने में 103 दे देंगे। ऐसी बात है कि नहीं है? 1000 किया, हम आपको 30 दे देंगे। आपने भैया यहाँ पे 10,000 किया, हम आपको 300 दे देंगे। तो वो जो दे रहे हैं बढ़ा के भैया, वो कहाँ से दे रहे हैं? तो ये सारा फिनोमेना चलता रहेगा। तो इसलिए इसने अपने परेशान नहीं होना। ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी ये भी सुन लीजिए। यहाँ पे आपके पास हैं मल्टीपल कंपनीज, ये सब यूज़ केस को बढ़ा रही हैं। लोग इनमें आते हैं, इनको यूज़ करते हैं और इसी हिसाब से पाई की यहाँ पे यूटिलिटी बढ़ती है। जैसे जैसे ये यूटिलिटी बढ़ेगी लोग इस पे आएंगे और ऐसा ऐसा इसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको बड़ी जल्दी एक और एक्सचेंज नज़र आएगी जिसका नाम है कराकेन। अब वो बड़ी पावरफुल है। मैं उसको केक से, बिटगेट से, एमई एक्सचेंज से, गेट.io से, पाइनेक्स से, इवन कि मैं उसको बाइनांस से भी बेहतर समझता हूँ। अब पूछो कैसे? पूछो, मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि बाइनांस इस वक्त अमेरिका की सारी स्टेट पे अलाउ नहीं है। आप चाहे बाइनांस पे लिस्ट हो जाए, लेकिन अमेरिका में रहते हुए आप बाइनांस को यूज़ नहीं कर सकते। तो भैया एक्सचेंज तो वो चाहिए ना जो अमेरिका में भी काम करे। तो उसके लिए कराकेन दी बेस्ट है। कराकेन अगर यहाँ पे आ जाता है, ऑफिशियली आ जाता है, तो भैया समझ लो कि बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वैसे तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन यहाँ KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में अभी तक नहीं आई। जैसे यहाँ पे आ गई, उसने ऑफिशियली सर्विसेज देना शुरू कर दी, तो समझो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे एक एक करके कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। तो जब यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आ गए, यूज़ केस बढ़ गया, तो फिर आपको भी यहाँ पे बेहतर सिचुएशन मिल जाएगी। जैसे आपका बिटकॉइन बना था ना, तो भाई बिटकॉइन ने कौन सा पहले 6 महीने में तीर मार लिया था, पहले साल में उसने तीर मार लिया था, पहले 2 साल में रॉकेट पे चला गया था। ऐसा कुछ नहीं था, वो भी जमीन पे घिसट घिसट के चल रहा था। उसको भी लोग बातें करते थे। आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो बंदा कह रहा था कि मेरे पास जो 1700 बिटकॉइन है, काश मैं 0.03 पे ना बेचता और मैं उनको 0.6 पे बेचता, तो आज मेरे पास कितने डॉलर होते। उस भले आदमी को क्या पता कि जो तुम 0.6 को बड़ी प्राइस समझ रहे हो, अब 1,11,000 डॉलर पे चला गया है। ये होता है टाइम, ये होती है पावर ऑफ टाइम। बट हम अभी नए हैं ना, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो भैया अभी तक इंशाल्लाह इतनी मुलाकात होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।